अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यार आपसे कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई, उसकी वजह ये थी कि नमूस रिसालत मार्च था जो तरीक़ लब्बैक का, उसमें शामिल था और सिग्नल भी वहाँ पे वीक थे। सेकंड ये कि वो खून रेज़ी इतनी हुई कि मेरे दिल पे एक बोझ सा बन गया था, मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे तरीक़ लब्बैक वालों की जो उन्हें गोलियाँ चलाई। तो उस हवाले से मैं वीडियो नहीं बना सका। सेकंड आज इसी मार्च के हवाले से हम बात करेंगे कि ये मार्च क्यों हुआ और सेकंड इस मार्च में क्या हमने हासिल किया और क्या खोया क्या पाया, ये आज बताते हैं आपको। और इस मार्च का मकसद क्या था और तरीक़ लब्बैक वाले कारकुन जो थे उनका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि मीडिया तो ऐसी बकवास करता रहता है। और मैं आपको हक़ाइक़ और सच में एक TLP का सपोर्टर होने के नाते नहीं, बल्कि एक इंसान होने और एक ओपन माइंड रख के आपके सामने चीज़ें बयान करूँगा ताकि आप उसको समझें और देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे तरीक़ लब्बैक वालों का मार्च शुरू हुआ लाहौर से। असल में मार्च सब ही निकलते हैं, सियासी पार्टी है तरीक़ लब्बैक भी और बहुत सी सियासी पार्टियाँ जो मार्च करती हैं, लेकिन तरीक़ लब्बैक जैसे ही लॉन्ग मार्च लेकर निकली यतीम खाना चौक से, तो यहाँ पे आके आगे MEU कॉलेज है वहाँ पे आके इनको रोक दिया गया और रोका और पहले मुज़ाकरात के लिए अपनाया गया कि यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको भून के रख दिया जाएगा। ये जो लफ्ज़ हैं भून के रख देने वाले, ये कायदीन ने वहाँ पे धरने में बताए थे कि भून के रख दिएगा। उन्होंने वहाँ में वार्निंग दी थी और उन लोगों के मैं नाम नहीं बताऊँगा यहाँ पर जो जिन्होंने वार्निंग दी थी, ये उनके लफ्ज़ थे जो तरीक़ लब्बैक के शुरा के मेंबर थे कि उन्होंने हमें भून देने की धमकी दी। तो हमने कहा कि हम हज़ूर की ज़ात के लिए जा रहे हैं, कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन हम जाएंगे, आप हमें भून दो, हम सब ख़त्म हो जाएं, फिर भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर कुर्बान होने के लिए हम तैयार हैं। सेकंड जब वहाँ से वापस आए तो उनको मतलब वो वहाँ पे ऐसा था माहौल कि उनको आगे कंटेनर थे और चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया। वहाँ पे इतनी शदीद किस्म की शेलिंग हुई, यहाँ तक कहता कि पुल के ऊपर से, सेकंड जो बिल्डिंग थी उनके ऊपर से और आसपास से जो गलियों से और उनके ऊपर से सीधे मार रहे थे शेल। उसके बाद हवाई फायरिंग हो रही थी और उसके अलावा जो शेल थे वो मतलब कारकुनों के दरमियान तो गिर ही रहे थे, लेकिन स्टेज जो कायदीन का स्टेज था वहाँ पे गिर रहे थे। और एक मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि कोई भी कायदीन का बंदा जैसे ये नहीं था कि उनके जो वहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पे शेल गिर रहे थे तो वो भाग के गाड़ी में चले जाए कि हमें धुआं ना आए, लेकिन वो वहाँ पे ही बैठे रहे। वो उन्होंने कहा कि यार कारकुन हमारे शेल सह रहे हैं तो हम भी शेल ही सहेंगे। और आपको पता है कि वो शेल का कितना गंदा धुआं होता है कि वो 1 घंटे के बाद भी उसका असर रहता है जहाँ से आप गुजरें, तो वो आपकी आंखों से आंसू जारी, आंखों से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है और आपकी सांस लेना मुश्किल आपका हो जाता है। लेकिन कायदीन भी वहाँ पे रहे, वो कोई उन्हें बुलेट प्रूफ कंटेनर, जैसे ये लॉन्ग मार्च होते हैं तो इनका जो सियासी लोग होते हैं कंटेनर ऐसे खूबसूरत होते हैं कि बीच में हर चीज़ ऐश और आराम की होती है और इनके लॉन्ग मार्च होते हैं और कारकुन बाहर सड़कों पर जलील ख्वार होते रहे होते हैं। लेकिन तरीक़ लब्बैक का जो कायदीन है और कारकुन, उनकी खूबी ये है कि वो कायदीन वो भी कारकुनों के साथ ही रहते हैं। सेकंड है यहाँ से वो जो गुज़रे ऐसे कि हर तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया था और कोई गुज़रने का रास्ता ही नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और गंज बख्श, फैज़ आलम, मजहर नूर खुदा के नारों से वो ऐसे गुज़रे कि वो जो कंटेनर थे जो आगे रखते वो वेल्ड हुई थी, उनकी मिट्टी अंदर भरी हुई थी और वो कैसे सैड हुई वो खुद किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ से गुजर गए, क्योंकि इतनी ज़ालिम शेलिंग थी और लोग वहाँ पे बेहोश होना शुरू हो गए थे और चारों तरफ से हमला हुआ था जिसकी वजह से कारकुन बिखरना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर भी वो जो नारे लगाए थे उनकी वजह इतनी बरकत हुई पैदा कि तरीक़ लब्बैक वाले कारकुन जो कायदीन है और कारकुन है वो वहाँ से उन कंटेनर को हटाते हुए गुजर गए। और ये नहीं अभी तक समझ आया कि वो कंटेनर हटे कैसे, क्योंकि इतनी शदीद शेलिंग और कोई 1 2 10 कारकुन या 50 कारकुन के बस की बात नहीं थी कि वो कंटेनर को हिला भी सकते। लेकिन ये खुदा की, अल्लाह ताला की मदद होती है, जो अल्लाह ताला की रास्ते में निकलते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करता है, ये तो कुरान पाक की फैसला है। सेकंड आगे यहाँ से चलते हैं, उसके बाद शादरा, उसके आज़ादी चौक, शादरा, फिर राना टाउन, वहाँ पे सीधी गोलियाँ मारी गई और लोगों के सर पे लग रही है, किसी टांगों पे लग रही है, किसी बाजू पे लग रही है और ज़ख्मी। ये मैं इदारों से पूछना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानियों की या नमूस रिसालत पर जो मार्च होता है उन पर इतना जुल्म क्यों किया जाता है, उन पर शेल और गोलियाँ क्यों बरसाई जाती हैं, उनका क्या कसूर है। यहाँ पर सियासी लोग बड़े बड़े मार्च करते हैं तो उन पे ऊपर कुछ भी नहीं किया जाता, हालांकि उनके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जाए तो वो आगे से बदमाशी से पेश आते हैं और पुलिस वालों को डंडे और गोलियां मारने की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नमूस रिसालत मार्च पे इतना शदीद जुल्म किया गया, गोलियाँ मारी गई। यार ये आपको ऑर्डर कौन देता है?
ये अब वो कौम के सामने बताएंगे हमें किसने ऑर्डर दिए कि पाकिस्तानियों को गोलियां मारो। यहाँ पे पुलिस वाले भी हमारे ज़ख्मी होते हैं, जो कारकुन आपस में तशद्दुद होता है तो वो पुलिस वालों को भी डंडे लगते हैं, कारकुन भी डंडे लगते हैं। और कुछ ये एक वीडियो वायरल हुई थी कि कारकुन ने पुलिस वालों को मार दिया, लेकिन वो जो एक वॉइस वायरल हो गई थी जिसकी वजह से वो हो गया था कि वो जब पुल के ऊपर जो गाड़ियाँ थी वो वापस भागी तो उन्होंने अपनी पुलिस वालों को गाड़ियों के नीचे देकर उनको मार दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कब सीखेंगे, कब हमें देखने को मिलेंगी कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमारा खून पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जो आबा व अजदाद उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो हम अपने पाकिस्तानी पर क्यों जुल्म करते हैं किसी कहने पर। सेकंड मैं आपको आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ, आगे सदोकी आएगा, मुरीके से आगे सदोकी है, तो वहाँ पर जब चारों तरफ से फिर हमला हुआ तरीक़ लब्बैक कारकुनों पर, लेकिन हमला हुआ तो उसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हेलीकॉप्टर से आगे से गोलियां मारेंगी, शेल मारे गए। ये आप सोच सकते हैं किस तरह हो सकता है पाकिस्तान में। वो जो मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो इंडिया के आ रही थी, इंडिया के फ़ौजी आ रहे थे, मैं तो ये जो समझा हूँ ना कि इंडिया के फ़ौजी आ रहे थे और आगे से पाकिस्तानी फ़ौजी आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर से उनको गोलियां मारी। ये मैं समझता हूँ कि वो ऐसा कोई माहौल होगा कि जैसे इंडिया फ़ौजी आ रहे थे, ऊपर से पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर लेकर उन्होंने वहाँ से गोलियां मारी और उनको शेल मारे ताकि वो मर जाएं। इतना जुल्म अपने लोगों के साथ। सेकंड मैं एक और बात बताता हूँ कि यार वो जिनके ऊपर आप हेलीकॉप्टर से गोलियां मार रहे हो, वो आपके 300 बंदे पकड़ लेते हैं, मुजाहिरीन की जो दरमियान में आ जाते हैं उनको घेरा डाल के पकड़ लिया जाता है, जिनमें रेंजर पुलिस शामिल होती है, जिनमें बड़े बड़े ऑफिसर भी शामिल होते हैं, तो वो उनको सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा के छोड़ देते हैं कि यार ये हमारे अपने भाई हैं। तो आप किन के इशारों पे चल के इतनी गोलियां और हेलीकॉप्टर से, यार ये कोई जंग तो नहीं हो रही थी ना, ये कोई नमूस रिसालत का मामला था, ये कोई दुश्मन तो नहीं थे ना, ये कोई भारत से लोग तो नहीं आए थे ना, तो उन पर आप गोलियां मार रहे हो। लेकिन ये जो लोग हैं जो आपको ऑर्डर देते हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, ना इस अवाम के वफादार हैं, ना इस्लाम के वफादार हैं। वो अपने मफाद के लिए आते हैं और उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, और फिर वो जब उनके मुश्किल वक्त आता है तो वो भाग कर बाहर चले जाते हैं, यूरोप में चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली सेटल कर लेते हैं। और जब हमारे पुलिस वाले भाई और हम नहीं एक दूसरे के सामने आते हैं तो शर्मिंदा होते हैं कि यार मैंने इस पर गोली चलाई थी, मैंने क्यों इन पर गोली चलाई थी। और लब्बैक वाले कारकुन देखते हैं कि यार मैंने अपने भाई पर क्यों डंडा चलाया था। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर नाज है, और इस्लाम सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हमें अच्छे नेक लोगों का साथ देना चाहिए और अच्छे तरीके से अमल करना चाहिए, और जो कोई वादा पूरा करे हुकूमत करती है या कोई भी लोग किसी वादा करते हैं उसे पूरा करें ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और ये इस हुकूमत के लिए मैं कहता हूँ ज़िल्लत का मकाम है जो वादा करती है और पूरा नहीं करती। जब एक आप जमात से वादा कर रहे होते हैं तो उस पर आप चोरी भी करते हो, फिर सीना जोरी भी करते हो, तो ये इंसाफ नहीं होता। ये चीज़ आपको बर्बाद कर देगी। और अल्लाह ना करे कि ऐसा आए कि अवाम और इदारे एक दूसरे के सामने हों। लेकिन मैं अपने जज्बात के इज़हार तो नहीं कर सका कि क्या क्या हुआ। मैं अगर वो बयान करूँ तो मेरी आँखों इस बात की गवारा नहीं करती कि वो मंज़र मेरे सामने आ जाता है और मेरी आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लोगों के सरों में गोलियाँ मारी गई, इतनी शेलिंग हुई कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं तो वो मंज़र सोच के, जो मंज़र है ना, वो सोच के मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो सकता है। एक मुसलमान का मुल्क है, पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अल्लाह आगे बेहतर करेगा और इंशाल्लाह इस्लाम का निज़ाम इंशाल्लाह तख्त पे ज़रूर आएगा और हम को राहत का सांस ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।